तो क्या एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, क्या एक ऑटो चलाने वाले का बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, या हायर सोसाइटी के बच्चे इसमें पढ़ेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और मैं काफी दिनों से इस सवाल का वेट कर रहा था, किसी ने जी पूछा ही नहीं। जी। तो हमने जो फीस स्ट्रक्चर रखा है वो मार्केट रिसर्च करके रखा है। बिल्कुल मिनिमम फीस स्ट्रक्चर है। हमें यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी स्कूल हमने ये नहीं ओपन किया है। नहीं। हमने सेवा करना है। जी। सेवा इन द सेंस वी वांट समस्तीपुर लोअर क्लास, ये लोकेशन भी ऐसा है जहाँ पे ज्यादातर लोअर क्लास के लोग ही हैं, बहुत हाई सोसाइटी नहीं है। तो यहाँ के लोकल लोगों ने ही अभी तक ज्यादा एडमिशन लिया है। अभी हमारे तक पास कितना जो स्कूल नंबर्स होगा? है, हमारे पास मोर देन 50 नंबर अभी तक आ चुका है, जी जो कंफर्म है एडमिशन। और रजिस्ट्रेशन मोर देन 100 हमारे पास है ऑलरेडी। जी। तो नंबर्स आर गुड बिकॉज इट इज अ ब्रांड, यू नो दिस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कहा कि गरीब लोगों के लिए क्या करना है, जी। तो उनके लिए हमारे पास, मैं स्पेशली यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि टैलेंटेड बच्चे हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम उन्हें सेल्फ फाइनेंस से भी पढ़ाएंगे। मतलब अपने स्कूल खर्चे में से फीस पढ़ाइएगा? हमें उनके बिहाफ में हम पे करेंगे, ये हम करेंगे। अगर बच्चे टैलेंटेड हैं, हम उनका टेस्ट लेंगे। अगर हमें उनमें कैपेबिलिटी नजर आएगी, ये बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, जी। तो हम उन्हें अपने पॉकेट से पे करके पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, स्कूल जिस समय हम आए थे उस समय स्कूल बन ही रहा था, अब जो है बन के तैयार हो गया। यहाँ पे हरी हरी घास दिख रही है, यहाँ पे भी पूरा ब्रांड और लोगो जो है वो लग गया है। बहुत सारे लोग, जो कुछ लोग कहते हैं कि ये माउंट लिटरा का ब्रांच नहीं है। नहीं नहीं, माउंट लिट्रा देखिए, ये डीपीएस तो नहीं है कि हर गली में ओपन हो जाएगा, जी। है ना। नाम ले लिए डीपीएस और कहीं भी खोल दिए माउंट लिट्रा। हम इनका नाम, इनका लोगो ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इट इज 100% फ्रेंचाइजी। और जिनको डाउट है वो आके चेक कर ले, हम डॉक्यूमेंट शो कर आपने देंगे। कहा कि जो 50 जी। बच्चों का एडमिशन कंफर्म हो चुका है और 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देखिए, स्कूल के अंदर में आप चलें, आपको हम लोग उस वक्त प्ले क्लासरूम जो है वो हमने रेडी नहीं किया था। अभी हमारा प्ले क्लासरूम रेडी है। और फैसिलिटीज के नाम पे कुछ चीजें हमने, और मैंने पहले बताया था आपको फर्स्ट इंटरव्यू में कि कुछ चीजें मैं लास्ट के लिए रख रहा हूँ, रिवील नहीं करूंगा। बट नाउ आई विल टेल यू, इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग, दैट इज हॉर्स राइडिंग। हमारे पास हॉर्स राइडिंग भी रहेगा। मतलब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो ऐसे अनुभव प्राप्त करेंगे जो बड़े बड़े शहरों के बच्चे जो प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल, हॉर्स राइडिंग है, स्केटिंग है। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। एजुकेशन से आप थोड़ा सा हट के जाएंगे तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, लेडीज के, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा, मेल स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो है लड़के ही खेलते हैं क्रिकेट। क्योंकि अभी हमारे पास इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट टीम भी है, तो हम लड़कियों के लिए भी क्रिकेट टीम का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई स्कूल ओपन होता है तो टीचर जो है साउथ इंडिया से आते हैं, दार्जिलिंग से आते हैं, जहाँ मतलब बाहर के टीचर आ जाते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद वही टीचर फिर वहां से हट जाते हैं, फिर इंटर पास और बीए पास जो लड़के लड़कियां वही टीचर बन के आ जाते हैं। गुड क्वेश्चन अगेन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं समस्तीपुर के लोगों को और आसपास के दरभंगा जो भी डिस्ट्रिक्ट है लोगों को बताना चाहता हूँ कि टीचर्स तो हम बाहर से लाएंगे ही। बाहर से इन द सेंस साउथ इंडिया, इंडिया के बाहर से नहीं, साउथ इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहाँ के टीचर्स रहेंगे और कोई भी टीचर्स को हम हटाएंगे नहीं। ये हमारे पॉलिसी में नहीं है कि हम रिक्रूट करने के बाद 2 महीने 6 महीने के बाद हटाएंगे। हम जो भी टीचर्स को लेकर आएंगे हम उन्हें रखेंगे। बच्चों पे हमें मेहनत करना है, हमें रिजल्ट देना है, तभी तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास बच्चे आएंगे ना। हम झूठा वादा करके बच्चों को लेकर आए और फिर नेक्स्ट ईयर जो है उन टीचर्स को हटा के और फेक चीजें दिखा के, ये बहुत ज्यादा दिन चलता भी नहीं है। तो हमें रियलिटी में रहना है। हम जो टीचर्स को लाएंगे हम और क्वालिटी पे ही वर्क करेंगे। नेक्स्ट ईयर हम क्वालिटी और इम्प्रूव करेंगे। कितने टीचर इस स्कूल में मतलब आने वाले हैं? अभी देखिए, स्टार्टिंग में एडमिन तो हमारे पास है ऑलरेडी। टीचिंग स्टाफ में हम मोर देन 10 रख रहे हैं जो साउथ इंडियंस है। कुछ लोकल्स भी रहेंगे हमारे पास, 100% साउथ इंडियंस नहीं है। इंग्लिश टीचर, साइंस टीचर, ये मोस्टली जो है वो हम साउथ इंडिया से रखेंगे। सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमसे बेटर एजुकेशन जो है हमारे बच्चों को मिले, और आपने ये करने के लिए एक विकल्प भी दे दिए। जी बिल्कुल, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ नया सीखने को मिले। स्कूल का अपना पहचान है, उनके अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हमें अपने ब्रांड पे कॉन्फिडेंस है। हमें ये पता है कि माउंट लिट्रा में जो बच्चे आएंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो इंग्लिश बोलेंगे। जी बिल्कुल, 100% है। ये आप लिख के ले लें, साइन करवा लें, इंग्लिश बोलेंगे। तो ये कौन सा क्लास है? ये हमारा प्ले बच्चों के लिए है, नर्सरी बच्चों के लिए है, प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए। आप देख लें, ये सेटअप हमने किया है छोटे बच्चों के लिए।
और भी सेटअप करना बाकी है। ये मटेरियल सब ये जी लर्न है। देखिए जो लोग सवाल पूछते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, फ्रेंचाइजी नहीं है, आप देख लें ये सब जी वालों की तरफ से ही आया हुआ है। जी बिल्कुल, ये सारे मटेरियल्स, ये सारी चीजें जो है ये हमने जी लर्न वालों से ही मंगवाया। मतलब क्लास पूरे रेडी हो गए हैं, बच्चों का एडमिशन भी रेडी हो गए, टीचर भी आ गए हैं। टीचर भी आ गए तो हैं। क्लास चलेगा कब से? अप्रैल से सेशन हमारा स्टार्ट होता है। जी, सारे सेशन अप्रैल से ही स्टार्ट होते हैं। जी, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एडमिशन हमारे पास अभी आ रहे हैं वो बोनस है, क्योंकि मेन एडमिशंस जो है वो 14 जनवरी के बाद आता है। अभी ऊपर के ऑफिसेस दिखाता हूँ, क्लासरूम्स दिखाता हूँ। ऊपर कितने क्लास होंगे? ऊपर टोटल हमारे पास 8 क्लासरूम्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, स्टाफ रूम है, डायरेक्टर ऑफिस एंड चेयरमैन ऑफिस हमारे पास ऊपर में है। ये हमारा स्टाफ रूम है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें सारे काम हो चुके हैं। क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। Most of the parents they are demanding for hostel. So right now we don't have any plan for the hostel this year, but looking at the current scenario and the demand, we are looking for a hostel and it will come very soon. Emergency cases में if we cannot construct the building within 3 to 4 months, we will find some solution alternative कि हम इसी बिल्डिंग के अंदर में हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोविजन प्रोवाइड करें, ताकि जो बच्चे चाह रहे हैं, जो गार्जियन चाह रहे हैं कि हम बच्चों को भेजें स्कूल में डे बोर्डिंग की तरह, हॉस्टल की तरह, तो हम इस बिल्डिंग के अंदर ही उनका इंतजाम करेंगे। और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी लगा दिए हैं। देखिए पूरा एकदम डिजिटल बोर्ड है और बेंच देखिए, डेस्क देखिए, बहुत ही अच्छा मतलब फैसिलिटी आपको एकदम परफेक्ट लग रहा है। जी, ये इंटरैक्टिव पैनल है, ब्लैक बोर्ड्स लगना बाकी है इसमें, तो दोनों सिस्टम से पढ़ाई होगा। ब्लैक बोर्ड तो रिक्वायरमेंट होता ही है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और ये क्लासरूम दोनों सेम है, इंटरैक्टिव पैनल्स लगे हुए हैं और ब्लैक बोर्ड लगना बाकी है। नर्सरी से लेके, प्री नर्सरी से लेके किस क्लास अभी क्लास 7 तक है, बट ये 10th 12th तक चलेगा। 12 तक जाएगा? जी 12 तक है टोटल हमारे पास, बट एडमिशन अभी हम फर्स्ट ईयर में 7 तक ही ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं, पहली बार आते हैं, तो आप भी समझते हैं कि टॉयलेट वगैरह पेंट में ही करते, तो उनकी क्या व्यवस्था है? क्या बच्चों की तबीयत जब खराब हो जाएगी तो उनकी क्या व्यवस्था है? बच्चे की तबीयत खराब होगी तो उसके लिए हमारे पास इन्फर्मरी है, हम एक सेपरेट रूम उनके लिए हमने बनाया है और हमारे पास एक नर्स रहेंगी, वेल ट्रेंड नर्स। और इन्फर्मरी के लिए ये रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए, जिसमें बेड्स लगे रहेंगे। बच्चों की तबीयत खराब होती है, सर दर्द है, पेट दर्द है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके लिए हमने ये रूम बनाया है। साइड में बेड्स लगेंगे और एक हम नर्स रखेंगे इसमें। अच्छा, मतलब नर्स की व्यवस्था जी रहेगी? बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि बच्चे हैं सेंसिटिव, पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे हवाले करेंगे तो भरोसे पे करते हैं, तो उनके बच्चों का हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अच्छा, जैसे वो ग्राउंड है उसमें तो पूरा हरा हरा घास आप लगा दिए, इस ग्राउंड में क्या होने वाला है? ये ग्राउंड हमने रखा है बच्चों के झूला के लिए, खेलने के लिए, और साइड में आप देख सकते हैं स्केटिंग का ट्रैक बना हुआ है, जी, तो इसमें हम स्केटिंग बनाएंगे। स्केटिंग इसी में करवाएंगे? जी, स्केटिंग इसमें करेंगे। ये जो हमने बनाया है ये अंडर प्रोसेस है, ये काम चल रहा है। और बीच का जो स्पेस है इसमें बच्चों के खेलने के लिए झूला रहेगा, छोटे बच्चों के लिए। मतलब समस्तीपुर के बच्चे स्केटिंग करेंगे समस्तीपुर में? जी, स्केटिंग करेंगे और बैक साइड में हमारे पास प्ले ग्राउंड है, उसमें वो हॉर्स राइडिंग करेंगे, उसमें वो क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे। ये फ्रंट ग्राउंड जो है ये हमारा असेंबली ग्राउंड है। आप इतना कुछ कराइएगा तो फीस तो आप लाखों में लीजिएगा? नहीं, फीस हमारा बहुत मिनिमम है, 2200 से स्टार्टिंग है हमारा, और ये मैक्सिमम 3000 जाएगा, 2200 से 3000 ओनली? जी ओनली। मतलब मात्र 2200 से 3000 के मंथ में आप बच्चों को ये इतना सारा व्यवस्था समस्तीपुर शहर में दे रहे हैं? जी बिल्कुल। कि जो ऑटो चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, क्या उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकते हैं? क्योंकि वो उन्होंने सवाल किया था। जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और हर माँ बाप, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास, वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, जाहिर सी बात। तो हमारे पास स्पेशल प्रोविजन है, दिस हैज बीन अ ड्रीम ऑफ माय फादर, कि हम स्कूल खोलें और हम कुछ बच्चों को एवरी ईयर वी विल सेलेक्ट फ्यू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। क्या उनके बच्चे कैपेबल हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे और उनका सेल्फ फंडिंग से हम फी पे करेंगे। उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे? आप आए स्कूल में, विजिट करें, आप बात करें, आपका एग्जाम लिया जाएगा आपके बच्चे का, और बेस्ड ऑन हिज नंबर वी विल डिसाइड हिज स्कॉलरशिप फीस। अच्छा, एक सवाल और, जैसे देखा जाता है बहुत सारे स्कूलों में कि बच्चे को अगर पढ़ाना है तो पेरेंट्स को भी एजुकेटेड होना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है,
अगर इस लेवल से अगर हम जाएंगे तो मतलब जो गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है उनके बच्चे क्या वो टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन में जाने के लायक नहीं है? नहीं, वो ऐसा जाते तो हैं, नहीं है। वो जाते हैं, तो लेकिन इतने बड़े स्कूल में नहीं आते, इसीलिए नहीं आते कि वहां हम जाएंगे तो कहेगा कि आप इंग्लिश में बोल के दिखाइए, इंग्लिश में। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्राइटेरिया आई डोंट थिंक कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को रखना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल व्यू कि गार्जियन भी पढ़े लिखे हो, माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं, तो क्या बच्चों को हक नहीं है अच्छा एजुकेशन लेने का? बिल्कुल हक है। तो माँ बाप से हम बच्चों को जज नहीं करेंगे, हम बच्चे का टैलेंट देखेंगे। द चाइल्ड इज केपेबल और नॉट, हाउ स्मार्ट द चाइल्ड इज, वी विल हैव अ काउंसलिंग विद द चाइल्ड और हम डिसाइड करेंगे। गार्जियन चाहता है अच्छे से अच्छा करना अपने बच्चे के लिए, तो वो एजुकेटेड नहीं है तो क्या वो अपने बच्चे का ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकते हैं? बच्चे अभी आईएएस निकालते हैं, यूपीएससी निकालते हैं, बिहार के स्टूडेंट ज्यादा, छोटे शहर से, गांव से, तो उनको कितनी खुशी होती है। वो पढ़े लिखे नहीं है बट दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी ऑन द टॉप पोजीशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उनको शौक है कि मेरे बच्चे पढ़े, तो हम उनके शौक को कैसे मार सकते हैं? वी विल डेफिनेटली सपोर्ट दोज चिल्ड्रन, वी विल सपोर्ट दोज पेरेंट्स वॉट एवर पॉसिबल वे। तो अब जो है समस्तीपुर के कोई भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अपने से बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इंग्लिश में बात करें, तो वो इंटरनेशनल स्कूल जो यहाँ पे है माउंट लिटेरा जी इंटरनेशनल स्कूल, इसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं तो वो माउंट लिटेरा जी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ आके एक बार विजिट करें। अच्छा, यहाँ का लोकेशन एक बार सर बता दें। ये मोहिउद्दीपुर चौक कहलाता है, नागर बस्ती से पास में। बट जो पेरेंट्स दे वांट टू विजिट एंड दे आर अनेबल टू विजिट, तो हमारा सिटी ऑफिस 12 पत्थर में है, जो कि सिटी में पड़ता है। तो आप वहां विजिट करके इंक्वायरी कर लें, डिटेल ले लें और फिर आप बेशक स्कूल विजिट करें। अच्छा, इस स्कूल में 10 गाड़ियां आपने कही है, तो वो 10 गाड़ियां कितने किलोमीटर के बच्चों को यहाँ पे उठा के लाएगी? 15 किलोमीटर तक हमारा रेंज है, रेडियस है, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एडमिशंस के किस एरिया से कितना एडमिशन आ रहा है। अगर 2-4 किलोमीटर आगे जाना होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वी विल मैनेज दैट। इन द फर्स्ट ईयर वी विल हैव 10 buses एंड द वैन्स विल बी ऑल्सो अवेलेबल। और अगर डिस्टेंस ज्यादा 14 है, 15 है, 16 भी है, तो अगर बच्चे वहां पे हैं हमारे पास तो वी विल प्रोवाइड देम, दैट इज नॉट एन इशू। मतलब मुसरी घरारी के बच्चे यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं। मुसरी घरारी से आगे के भी बच्चे आ सकते जो हैं। गाड़ियां रहती है जिससे बच्चे आते हैं स्कूल में, उस गाड़ी का ऑलरेडी देखिएगा फिटनेस भी खराब है, एकदम कबाड़ा गाड़ी जो होता है उस स्कूल से बच्चों को उठा के स्कूल लाया जाता है। तो आपके स्कूल के गाड़ियां कैसी है? हमारे स्कूल के सारे बसेस न्यू हैं, ब्रांड न्यू बिल्कुल, और एसी बसेस हैं एट द कॉस्ट ऑफ नॉन एसी बस। हम एसी बस प्रोवाइड कर रहे हैं जो समस्तीपुर के अंदर में बाकी स्कूल्स दे रहे हैं नॉन एसी बसेस, उसी कॉस्ट में हम एसी बस प्रोवाइड कर रहे हैं। वी हैव टू लुक एट द एनवायरमेंट ऑल्सो। हम पुरानी बस यूज करेंगे तो पुरानी बसेस का पॉल्यूशन ज्यादा होगा ना, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द न्यू बसेस, और वी विल सी व्हाट वी कैन डू टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल। सो इन सब चीजों का हम ख्याल करते हुए, बच्चों के हेल्थ का ख्याल करते हुए, वी विल मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ बसेस टू बी न्यू। तो एसी बस अगर दे रहे हैं तो चार्ज भी उसका ज्यादा होगा? वही मैंने आपको बताया कि एसी बसेस है एट द कॉस्ट ऑफ नॉन एसी बसेस। ये मार्क माय वर्ड्स, द सेम कॉस्ट विल बी लेस, बट हम एसी फैसिलिटी दे रहे हैं। हमें ट्रांसपोर्टेशन से कमाना नहीं है, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑलवेज अ लॉस मेकिंग बिजनेस इन टर्म्स ऑफ स्कूल, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन से कमाना नहीं है, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द सपोर्ट फॉर द पेरेंट्स के बच्चे स्कूल तक सही सलामत आए। थैंक्स फॉर द इंटरव्यू एंड आई वांट दिस इंटरव्यू टू रीच मैक्सिमम पीपल ऑफ समस्तीपुर, कि उनको पता चले कि वी आर नॉट माउंट लुटेरा, वी आर माउंट लिटरा। प्लीज प्लीज, दिस इज माउंट लिटरा, नॉट माउंट लुटेरा। वी आर देयर टू सर्व यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, वी आर देयर टू fulfill the dreams of your children. So do support us, come, see and take your decision.